The border issue were quite silent until Doklam clash. Until Doklam clash between Doklam clash between Doklam clash between the border forces in the 2017 between the border forces in the 2017 है ना between the border forces in the 2017 प्यारे बच्चों 2017 2017 के पहले इंडिया और चाइना में बॉर्डर इशू लगभग नॉर्मल थे। लेकिन आप जानकर हैरान हो जाएंगे जब चीन की तरफ से डोकलाम इशू खड़ा किया गया, जो यहां पर ये वाला बेसिकली रीजन था। इस पर भी मैं डिस्कशन करूंगा जब मैं आगे बढ़ूंगा। अभी तो मैं हिस्टोरिकल इशू पे डिस्कशन कर रहा हूं। व्हाट वाज बेसिकली डोकलाम इशू, वी विल डिस्कस इन डिटेल। तो डोकलाम इशू के पहले सब चीज नॉर्मल था। तो डोकलाम इशू में जब ये इशू खड़ा हुआ तो बॉर्डर इशू का एक बहुत बड़ा मसला आया सामने। दोनों तरफ की फोर्सेस, हम भूटान का जो बॉर्डर का जो प्रोटेक्शन है इंडियन आर्मी, सॉरी बीएसएफ करती है। बीएसएफ एसएसबी के जो जवान हैं समय समय पे जाते रहते हैं। बेसिकली एसएसबी यहां पे ज्यादा रहती है। अब जानकर हैरान हो जाएंगे इस बात में जो मैं आप लोग को यहां पे बताने वाला हूं कि डोकलाम इशू बेसिकली चाइना और भूटान के बीच का लैंड इशू था ये। क्योंकि यहां पर इंडियन फोर्सेस हैं तो इंडियन फोर्सेस और चीन के फोर्सेस में क्लैश हो गया, काफी लंबा क्लैश चला। तो बॉर्डर इशू वर क्वाइट साइलेंट अंटिल डोकलाम क्लैश बिटवीन द बॉर्डर फोर्सेस इन 2017। भले ये दूसरी कंट्री का बॉर्डर इशू का मसला हो, लेकिन है तो बॉर्डर इशू का मसला। फिर भी ये ठीक है। लेकिन 2020 में इस साइड में फिर से इशू खड़ा करने लगा चीन हमारे साथ। लिखिएगा, एंड अनफॉर्चुनेट गलवान स्क्रमेसेस माने गलवान इशू हम कह सकते हैं। स्क्रमेसेस इन 2020, इस समय कोविड-19 का टाइमलाइन था, इन 2020। ठीक है, इन्होंने तो एक कंट्री का बॉर्डर के साथ किया, हमारे साथ भी गेम कर दिया 2020 में। स्क्रमेसेस इन 2020 comma that led to death of 20 Indian soldiers, that led to death of 20 Indian soldiers, 20 Indian soldiers and 40 Chinese and 40 Chinese and 40 Chinese। इस झड़प में 20 भारतीय जो है सोल्जर्स की डेथ हो गई, 40 चाइनीज सोल्जर्स की। बात ये नहीं कि किसका कितना लॉस हुआ, लेकिन ये एक इशू जो बहुत सालों से चला रहा था, इवन फ्रॉम द 1962 अभी भी ये चल रहा था। कई स्कॉलर्स तो कहते हैं कि चाइना के कुछ नहीं, ये बस कंटिनेंटल पॉलिसी है। जिस तरीके से नेपोलियन बोनापार्ट लेकर चला करता था, ये भी लेकर चलने का प्रयास कर रहा है। जैसे जर्मनी का हिटलर, वो चाहता था कि अगल बगल के क्षेत्रों पे कब्जा कर लें हम, उसी प्रकार से चीन भी चाहता है। इसका कुछ और नहीं है, सेम पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं। मैं नहीं करूंगा, स्कॉलर्स कहते हैं। चैलेंज ऑफ इंडियन, आपने लिख लिया 40 चाइनीज। लिखिए, चाइना हैज रिमेन्ड द बिगेस्ट